आ रही है। भैया ये क्या कौन हुआ है? विजेंद्र माइक ऑफ रखो। ये पढ़ा था हमने रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। यस मैम। यस मैम। रो ऑफ द डेटाबेस इज यस मैम। रो ऑफ द डेटाबेस क्या होता है, रिकॉर्ड या फील्ड? मैम रिकॉर्ड। एंड कॉलम फील्ड्स। मैम फील्ड्स। गुड। एंड टेबल इज द कॉपी। मैम जो आपने ना वीडियो सेंड किया मैम वो करना है क्या? एक डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है? मैम जसवंत परिहार के घर से। जसवंत। किसके? एक्सक्यूज मी मैम। जसवंत। हाँ मैम जो आपने पीडीएफ सेंड किया था तो मैम वो हमको पूरा नोटबुक में करना है क्या? ये रिकॉर्ड एंड फील्ड वाला। यस मैम। यस मैम जो आपने करने के लिए पीडीएफ कहा था। सेंड किया हाँ ये करना है। सारे नोटबुक में करना है। हाँ जो मैं जैसे ओके कलेक्टेड। मैम। हाँ मैम ये टेबल्स भी बनानी थी। हाँ टेबल भी बनानी थी। मैम मैंने बना दी। मैम टेबल्स में सब में थी टेबल। टेबल तीनों में बनाने की जरूरत नहीं, एक बार बना दो। मैम मैंने तीनों में बना दी। मैम मैंने तो तीनों बार बना दी। हाँ तीनों बार बना दे तो अच्छा है। मैम हाँ मैम मुझे समझ नहीं आया था क्या क्या लिखना है। इस वाले एक मिनट। मैम जो आपने सेकंड टाइम मैम पीडीएफ अभी आप भेजी थी वो सब मैम कुछ अभी आप लिखना है। नोटबुक चेक करोगे? ये मैम वाली सेकंड वाले भी ने कुछ मार्क नहीं करवाया था। हाँ यस मैम आपने जो कहा था सारा लिखना है। इस वाले में पूरा लिखना है। सेकंड फर्स्ट पीडीएफ वाले फर्स्ट वाले में शायद मैम मैंने हाईलाइट करवाया था। यस मैम। मैम हाँ यस बोलो। मैम। मैम नोटबुक आप अभी चेक करोगे? हाँ अभी स्कूल में मंगवाया ना कॉपी। 7 अगस्त मैम 7 अगस्त। हाँ 7 अगस्त को चेक करूंगी। मैम उससे पहले फैमिली स्कूल आ जाएंगे। मैम 2 अगस्त को तो मैम हम स्कूल आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा है, फिर तुम्हारे सामने ही चेक होगा। 2 अगस्त को यस हमारी मैम। स्कूल खुल जाएगी ना? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम कल जो कॉपी सबमिट करवानी है उसका टाइमिंग क्या है? 8 to 12 टाइमिंग 8 to 12। 8 to 12। मैम कल है ना कॉपी कहाँ पर सबमिट करवानी है स्कूल में? स्कूल में वो टीचर्स के स्कूल में पास। अपनी क्लास में जाके करवाना, और वो आपको बता देंगे वहाँ। बाहर टीचर ओके मिल मैम। जाएंगे, पेरेंट्स जाएंगे ना। मैम कल हमारी स्कूल मैम 2 अगस्त को मैम हमारी स्कूल खुल जाएगी ना? देखो अभी न्यूज में तो आ गया है, स्कूल से कोई मैसेज हमें आया नहीं है, आएगा तब देख। मैम मैम साथ में हमें भी आना है क्या नोटबुक सबमिट नहीं कोई के लिए? जरूरी नहीं है, पेरेंट्स जा सकते हैं। नोटबुक के लिए तो पेरेंट्स से जाना है, बच्चों को जाने की जरूरत नहीं। ओके नाउ कम टू आवर क्लास। देखो now you understand key what is the full information about one person or product is called a row, and the piece of information is called a column. Means field, column means field, and row means record. अब ये टेबल जब हम ऐसे बनाते हैं एक्सेल में टेबल बनाते हैं, यस मैम। तो हम क्या करते हैं, पहले
जैसे ये टेबल बनानी है मुझे या किसी और चीज की टेबल बना देते हैं। जैसे कि नेशनल हैंडलूम में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे टेबल बना, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड ब्रांड। मैम मैम ब्रांड। मैम हाँ बोलो। मैम अभी डिस्कनेक्ट हो गया था मैम, आपने जो पहले बताया मैम मुझे वापस बता दो। बताया ही नहीं, अभी शुरू किया है। ओके मैम। जैसे कि प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सोप हो गया, सोप की प्राइस जो है 55 रुपीज है। 55 रुपीज है, मैंने 5 सोप खरीदे, या उस नेशनल हैंडलूम में कितने सोप्स हैं, 55 एक सोप की प्राइस है और टोटल 50 सोप्स हैं। कोई भी शॉप के बारे में समझ लो। प्रोडक्ट आईडी 101, जैसे शैम्पू, जो है उसकी प्राइस है 400 और वो 100 है। इसको हम कह सकते हैं अमाउंट, और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा उसका अमाउंट। अमाउंट। तो वो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब ये है पॉइंट, ये है कि जो मैं डेटा फिल कर रही हूँ ना इसमें, तो एक लाइन में मैं लिखूंगी, फिर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगी, नेक्स्ट के फर्स्ट उसमें जाऊंगी, फिर ये लाइन लिखूंगी, फिर नेक्स्ट लाइन में जाऊंगी। ऐसा लिखने की बजाय अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्म आता, जैसे कि आपने ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे, जैसे आप अमेजोन पे या कभी कुछ ऑर्डर करते हो तो एक फॉर्म खुलता है जिसमें आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करना होता है। इस तरह से एक्सेल में इस तरह का एक फॉर्म बन जाता है। आपको डेटा जैसे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, ये इस टेबल में ना लिख के इस फॉर्म में लिखेंगे। हम एक ब्लैंक फॉर्म आएगा उसमें लिखेंगे, और जैसे ही वो ये यहाँ पे उसमें लिखेंगे तो यहाँ पे अपने आप ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 नंबर पे मुझे कुछ दूसरा प्रोडक्ट लिखना है तो यहाँ पे एक फॉर्म बटन होता है। ये जो मेरे पास अभी एक्सेल खुला हुआ है वो एक्सेल 2010 है, ठीक है। 2010 में ये फॉर्म का ऑप्शन नहीं है, आपके कोर्स में 2016 है। 2016 में फॉर्म जो है उसका एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो एक फॉर्म ओपन होगा इस तरह से। ये इस तरह से एक ब्लैंक फॉर्म ओपन होगा, या जो अगर मैं फॉर्म पे क्लिक करती तो एक शीट ओपन होती, उसके अंदर मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख देती, और जैसे ही एंटर प्रेस करती अपने आप इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई आ जाती। तो फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखने और डायरेक्ट टेबल में लिखने का क्या फर्क है? टेबल में, एक फॉर्म में, एक तो हमें इंटरेस्टिंग लगता है और एक पूरा रिकॉर्ड एक साथ नजर आता है। तो एक फॉर्म में फिल करना, उसमें आराम से जो है पूरी अब यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, अगर अमाउंट और भी कुछ डेटा होता है, ये बहुत सारे फील्ड होते हैं। मान लो ये तो हम छोटी टेबल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो होते हैं बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, तो ये पूरे एक पेज पे आएगा नहीं। मैं इस पे इंफॉर्मेशन फिल करूंगी, फिल करके मुझे स्क्रॉल बार से आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, फिर वापस अगली लाइन में आने के लिए मुझे स्क्रॉल बार से नेक्स्ट लाइन में इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, फिर यहाँ आऊंगी, फिर डेटा लिखूंगी, फिर लेफ्ट में स्क्रॉल करूंगी, तो ये टाइम वेस्ट होता है ना।
और Yes, ma'am. अगर फॉर्म डिस्प्ले हो जाए तो फॉर्म में पूरा फॉर्म एक साथ डिस्प्ले होगा एक स्क्रीन पे। प्रोडक्ट आईडी पहले आएगा, फिर नीचे नेम, फिर प्राइस, फिर क्वांटिटी, तो पूरा इस तरह से फॉर्म डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो MS एक्सेल 2016 में बाद में इंस्टॉल कराऊंगी, हम वापस उस समय देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से आता है। ये जो फॉर्म बटन है यहाँ पे दिख रहा है फाइल टैब के नीचे, Yes, ma'am. ये बटन Ma'am, जो है, yellow. हाँ ये लो, ये बटन MS एक्सेल 2016 का ही ये एडवांस ऑप्शन है। 2010 जो मेरे पास है उसमें नहीं है। और 16 में भी ये फॉर्म का जो ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है, इस ऑप्शन को भी हमें ऐड करना पड़ता है। इस ऑप्शन को ऐड कैसे किया जाता है वो भी मैं अभी बताऊंगी, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि ये फॉर्म, जो फॉर्म में डेटा एंट्री क्यों करें हम, उसका क्या फायदा है। पहली बात तो आपको ये डेटा एंट्री करने ऐसे इस तरह से शीट खुलेगी, यहाँ पे एक पर्सन का पूरा रिकॉर्ड दिखेगा, उसमें आपको एंट्री करनी। जैसे यहाँ प्रोडक्ट आईडी ये लिखा, प्रोडक्ट का नेम बॉर्नवीटा, क्वांटिटी 23, प्राइस 115 और अमाउंट ये फिल करेंगे। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे अपने आप लिखा आ जाएगा, फिर यहाँ फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा, फिर नई एंट्री करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखा आ जाएगा और फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा। न्यू एंट्री करने के लिए न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। एक एंट्री कर ली उसके बाद न्यू बटन पे क्लिक करेंगे अगर आपको न्यू एंट्री करनी है तो। अगर और एंट्री नहीं करनी है तो क्लोज पे क्लिक करेंगे। ये साइड में बटन दिख रहे हैं, ये बॉर्नविटा की एंट्री की और मुझे नेक्स्ट प्रोडक्ट की एंट्री करनी है तो मैं न्यू बटन पर प्रेस करूंगी तो फॉर्म ब्लैंक, न्यू ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा। और अगर मुझे ये बॉर्नविटा की एंट्री करके मुझे लगता है ये नहीं करनी थी तो ये डिलीट पे क्लिक करूंगी तो ये पूरी एंट्री डिलीट हो जाएगी, यहाँ से भी और टेबल से भी। न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगी तो न्यू एंट्री फिल करेंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो एंट्री यहाँ पर भी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर भी टेबल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। अगर आपको प्रीवियस देखने हैं बॉर्नविटा से पहले कौन कौन से किए हैं तो फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्ड को देखना है, फाइंड नेक्स्ट पे आप एक एक रिकॉर्ड यहाँ पे फॉर्म में देख भी सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना है तो यहाँ पे क्राइटेरिया ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके हम सर्च करते हैं। फॉर्म को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं। तो इस फॉर्म में डेटा एंट्री क्यों करते हैं हम इंस्टेड ऑफ टेबल, व्हाई वी वांट टू डू एंट्री इन द फॉर्म, बिकॉज इट इज टाइम। हम जब टेबल में एंट्री करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है समझ में आ गया। ये बहुत बड़ी टेबल है तो मैं बार बार स्क्रॉल राइट, स्क्रॉल लेफ्ट करना होगा, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, फिर बिगिनिंग में जाएंगे, फिर पूरा लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा कि नहीं। Yes, ma'am. तो यहाँ पे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पूरा फॉर्म एक ही शीट पे दिखेगा और ये हर प्रोडक्ट, हर जो फील्ड लाइन का, तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। इस एरर प्रोन का मतलब होता है, एरर मतलब होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में मिस्टेक्स। अगर आप फॉर्म में लिखेंगे ना तो मिस्टेक कम होगी। अब मैं यहाँ पे डेटा फिल करती जा रही हूँ, इतनी बड़ी टेबल है, मैं भूल ही गई कि ऊपर कॉलम में फील्ड का जो है वो नेम क्या है। इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है बार बार स्क्रॉल करने में कि हम गलत एंट्री कर देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल है। तो मैं अपने फ्लो में डेटा फिल करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रही हूँ बार बार तो मुझे पता नहीं चल रहा है पीछे कौन से कॉलम चले गए, आगे कौन से कॉलम आएंगे। तो इस चक्कर में कई बार गलत एंट्री हो जाती है। और फॉर्म में क्योंकि पूरा एक ही स्क्रीन पे दिखता है तो हमें गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। तो इट इज एरर प्रोन ऑल्सो। एरर प्रोन मतलब इसमें कम मिस्टेक होगी एंड इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी इसका कम लगेगा। समझ में आया। Yes, ma'am. यस मैम।
तो ये फॉर्म को यूज करने के इसमें ऑप्शन है, ये देखो। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगी, एक नया ब्लैंक फॉर्म खुल जाएगा। पहले मैंने बॉर्नविटा की एंट्री की, बटन पे क्लिक किया, जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक किया ये नया फॉर्म खुल गया। यहाँ मैं एंट्री करूंगी जो जो अभी नई टेबल बताई गई है उसके अकॉर्डिंग है ये। पहले हम प्रोडक्ट टेबल देख रहे थे, अब इन्होंने एक नई टेबल बनाई है। एक कंपनी में जो न्यू एम्प्लॉइज रखने हैं इनको, तो उसको इंटरव्यू होने की डेट क्या है, न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट करने हैं, उस एम्प्लॉय का नेम क्या है, कौन सी डेट पे उसका इंटरव्यू है, किस फील्ड का इंटरव्यू लेना है, एडमिन का, पीएचपी करने वाला चाहिए, सब कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। इंटरव्यू कौन ले रहा है और किसने लिया इंटरव्यू, और वो सेलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ या प्रोग्रेस में चल रहा है, ये टेबल बनी हुई है। तो इसमें इस तरह से फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म आएगा, इसमें हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से न्यू ब्लैंक फॉर्म खुल जाएगा। तो इसलिए एक एक पर्सन का हम रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं एक ही फॉर्म में, आपको स्क्रॉल लेफ्ट एंड राइट नहीं करना है। तो using a data entry form in Excel needs a little pre-work. We would notice that there is no option to use a data entry form. हाँ, अब मैंने आपको ये बताया कि ये डेटा एंट्री फॉर्म करना तो बहुत अच्छा होता है, एरर भी नहीं आएगी और आपको टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्म बटन है ही नहीं। पहली बात तो अभी मैं 2010 में हूँ, यहाँ तो मुझे मिलेगा ही नहीं। 2016 में भी आपको जो है ये फॉर्म बटन मिलेगा नहीं, आपको ये फॉर्म बटन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होती है, आपको पता होगी, या तो मैं चाहूँ तो क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर सकती हूँ। दिख रही है क्विक एक्सेस टूल बार आपको, या स्क्रीन छोटी करके देखो। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ना, ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ सेव, जनरली क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है, जिसमें कि फ्रिक्वेंटली यूज कमांड होते हैं, जैसे कि सेव बटन है, अंडू, रीडू, ये फ्रिक्वेंटली यूज कमांड है। अगर मैं चाहूँ तो फॉर्म बटन को यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर सकती हूँ। यहाँ एक स्मॉल एरो है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू ऑप्शन को हम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो दिखाती हूँ कि मेरे पास अभी 2010 में ये ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे चाहूँ तो मैं ऐड कर सकती हूँ, यहाँ एक नया टैब बना सकती हूँ मैं, जहाँ पे फॉर्म बटन पहले मुझे ऐड करना पड़ेगा या कुछ प्री वर्क करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फॉर्म बटन बाय डिफॉल्ट 2016 में भी ऑलरेडी नहीं होता है, पहले आपको वो बटन ऐड करना होता है, क्योंकि जनरली लोग फॉर्म नहीं बनाते। एज ए स्टूडेंट आपको एंट्री करने के लिए, आपकी छोटी सी टेबल होती है 4-5 फील्ड की, तो आप लोग नहीं बनाते हो, लेकिन आपको सिखाया जा रहा है आपके फ्यूचर के लिए कि अगर आप बाद में जाके आपके बड़ी टेबल्स हो, बड़े बड़े कंपनीज में एम्प्लॉय बन जाए आप, तो आपको डेटा एंट्री फॉर्म में करना कैसा रहेगा। तो उसके लिए आपको पहले 2016 में एक प्री वर्क करना पड़ेगा, आपको फॉर्म बटन ऐड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फर्स्ट ऐड इट टू क्विक एक्सेस टूल बार, या तो क्विक एक्सेस टूल बार पे करेंगे या रिबन में कहीं पर भी हम ऐड कर देंगे। ऐड करने का स्टेप्स क्या है, राइट क्लिक ऑन द एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग आइकन इन द क्विक एक्सेस टूल बार, क्लिक ऑन कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे जैसे मैंने अभी बताया, स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार आ गया ऑप्शन, राइट क्लिक करने पर तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे हम राइट क्लिक करके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स की हेडिंग क्या है, एक्सेल ऑप्शंस। अब क्या बताया नेक्स्ट स्टेप में, in the Excel options dialog box, that opens, select the all commands option from the drop down.
ये जो है ये ड्रॉप डाउन पॉपुलर कमांड्स, आपको ऑल कमांड सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि यहाँ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें मुझे क्या सिलेक्ट करना है, ऑल कमांड्स। तो यहाँ पे जितने भी एक्सेल में कमांड्स हैं वो उसकी लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्क्रॉल डाउन द लिस्ट ऑफ कमांड एंड सेलेक्ट फॉर्म। अब ये जो लिस्ट है ना, इसमें फॉर्म ऑप्शन आएगा 2016 में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अगर मैं एफ पे जाऊं, हाँ यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पर देखो ये फॉर्म ऑप्शन आया ना, दिख रहा है। यस मैम। इस ऑल कमांड के ड्रॉप डाउन लिस्ट में फॉर्म बटन आया है, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखो यहाँ पे फॉर्म ऑप्शन आया है, इसको सेलेक्ट, क्लिक किया, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड बटन दिख रहा है बीच में, क्योंकि यहाँ ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार में फिलहाल क्या है, सेव ऑप्शन है, अनडू ऑप्शन है, रीडू ऑप्शन है। क्विक एक्सेस टूल बार पे बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन ही होते हैं। अब मुझे फॉर्म ऑप्शन ऐड करना है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक किया, तो ये राइट हैंड साइड में क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गया, देख रहे हैं। अब सेव, अनडू, रीडू एंड फॉर्म, चौथा ऑप्शन फॉर्म ऐड हो गया, दिख रहा है। यस मैम। ओके, जैसे ही ऐड किया, ये ऐड हो गया। अब आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, ये ओके बटन पे क्लिक किया। अब आप देख रहे हो कि क्विक एक्सेस टूल बार, देखो यहाँ सेव, अनडू, रीडू, उसके अलावा फॉर्म ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म बटन आ गया। इसमें मैं कर्सर ले जाऊंगी तो नीचे फॉर्म लिखा आ रहा है, दिख रहा है। यस मैम। इस तरह से आप क्विक एक्सेस टूल बार पे कोई भी बटन को ऐड कर सकते हैं। कोई भी कमांड आपके एक्सेल में है और आपको जनरली ज्यादा यूज में आ रहा है, तो आप उसको क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे एक्सेल में भी ऐड हो चुका है। Once you have it in quick access toolbar, you can click any cell in your data sheet in which you want to make the entry and click on the form icon. देखते हैं। अब मैं जो मैंने ये फालतू वाले बनाए ये मैं डिलीट करती हूँ। अब ये मेरी टेबल है, मैंने फॉर्म बटन पे क्लिक किया, देखा ये आ गया। मतलब 2010 में भी ऑप्शन ऐड हो गया है। ये जो मेरी टेबल बनी हुई है, इस टेबल में कहीं पर भी मैं कर्सर को क्लिक करूंगी और फिर क्विक एक्सेस टूल बार में फॉर्म बटन पे क्लिक करूंगी, तो ये देखो अब ये एंट्री टेबल की ये आ गई, सोप की एंट्री दिखाई दे रही है। यस मैम। अब मैं न्यू पे क्लिक करूंगी और मैं जैसे मैं 102 इको कैसे हो रहा है, मैम प्रीति जैन के माइक से हो रहा है। ऑल ऑफ यू माइक ऑफ कर दो अपने। प्रोडक्ट आईडी 102, ठीक है। नेम जैसे आप कोई बताए, ओहो सॉरी ये क्लिक हो रहा है। ये मैंने डिलीट करने के लिए मैंने क्या किया, फाइंड प्रीवियस किया। ये 102 मेरा गलती से 1 हो गया था, इसको मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी, ये डिलीट हो गया। 102 नेम क्या रखना है प्रोडक्ट का, कोई बताओ। जैसे कि मैम टूथब्रश। मैम ऑयल। टूथब्रश। मैम वीट। मैम वीट। वो नेक्स्ट में लिखते हैं। टूथब्रश प्राइस है जैसे कि है 30 रुपीज। क्वांटिटी उसकी है 250 टूथब्रश पड़े हैं शॉप में, उसका अमाउंट आप मैम अब जैसे मैंने ये एंट्री फिल करके मैं न्यू बटन पे क्लिक करूंगी, तो ये देखो 102 अपने आप ऐड हो गई यहाँ टेबल में। यस मैम।
अब न्यू एंट्री 103। मैम हाँ बोलो। मैम अगर आप टेबल बना के मैम फिर अपन ये सेव कैसे करेंगे? सेव, एक मिनट, जैसे कि न्यू पे क्लिक किया, ये जैसे ही न्यू पे क्लिक करोगे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म को बंद करना है, क्लोज करो। ऐसे तो ये टेबल एक्सेल में बन गई। सेव करने का तो वही ऑप्शन है अपना, सेव कमा, ये सेव बटन क्विक एक्सेस टूल बार पर है, या फाइल में जाकर सेव पे क्लिक करें और फाइल को सेव करें। कहाँ पे करना, फाइल का नेम दे दे और सेव पे क्लिक करें। सेव करने का तो वही ऑप्शन है, पर जैसे जैसे आप फॉर्म पे न्यू एंट्री करेंगे और न्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ऐड। अब जैसे मैं यहाँ टूथब्रश वीट वाले लास्ट कॉलम पे थी, अब मुझे यहाँ पे सोप दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन, मुझे टूथब्रश वाला को डिलीट करना है, तो मैं फाइंड, क्योंकि सोप पहले आ रहा है, मैं फाइंड नेक्स्ट पे जाऊंगी, नेक्स्ट पे शैम्पू दिख रहा है, फिर टूथब्रश आ गया, अब मुझे उसको डिलीट करना है, तो डिलीट बटन पे क्लिक करो, ओके करो, तो ये डिलीट हो जाएगा। whatever you want to delete, you उस ऑप्शन पे जाना है, प्रीवियस या नेक्स्ट पे जाके, और डिलीट बटन पे क्लिक करना है। न्यू एंट्री के लिए न्यू बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से in the table, if you want to prepare a table and while you are using a form option, तो पूरे ऑप्शंस एक पर्सन के एक प्रोडक्ट के सारा इंफॉर्मेशन, मतलब एक रिकॉर्ड एक फॉर्म में आ जाएगा, तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का या प्रोडक्ट का रिकॉर्ड भी दिखेगा, और साथ में आपको डेटा एंट्री करना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। लग रहा है कि नहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग? Yes, ma'am. If you are having Excel in your computer, if you are having computer or laptop and you are having Excel, तो 2010 के बाद सब में है ये फॉर्म ऑप्शन। तो किस तरह से क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड करना है, और ये समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। का बटन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा आपको, पहले आपको क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए वापस देख लो, राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार करना है, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको कमांड्स करना है और यहाँ फॉर्म ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, ये सॉर्ट किए हुए हैं, यहाँ पर भी डेटाबेस बना हुआ है, इसके सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। यहाँ से मैंने फॉर्म बटन को ढूंढा, जैसे फॉर्म को ढूंढेंगे तो यहाँ पे अभी तो हमने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए आया हुआ है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा हमारे क्विक एक्सेस टूल बार पे आ जाएगा। अब हम अपनी टेबल पे जाएंगे, फॉर्म पे क्लिक करेंगे और एंट्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाना है, फाइंड नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट दिखेगा, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट दिखेगा, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट पे है ही नहीं तो वो आगे जाएगा नहीं। प्रीवियस पे जा सकते हैं, आपको ओनली देखने हैं अपने रिकॉर्ड तो आप फाइंड प्रीवियस एंड नेक्स्ट करके रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। न्यू एंट्री करनी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। और क्राइटेरिया का क्या यूज है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से सर्चिंग कर सकते हैं हम। तो ये समझ में आया आज का? Yes, ma'am. मैम इसमें से हमें कौन सा वर्क करना है नोटबुक में? हाँ इसमें से देख लेते हैं। फॉर्म डेटाबेस करने, फॉर्म इज अ विंडो, ये पूरा लिख देना फर्स्ट, फॉर्म की डेफिनेशन। ओके मैम, जो यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं मैम, हमें वो भी बनाना है। डायग्राम ये बना सकते हैं, ये वाला यस मैम। टफ तो नहीं? यस। अगर बना सकते हो, हमको बुक में करना है क्या, नोटबुक में करना है क्या? नोटबुक यस। ओनली ये वाला डायग्राम बना देना, अगर बना सको तो, नॉट कंपल्सरी।
मैम एक बार वापस से दिखाना तो। ये मैं हाईलाइट किया हुआ PDF सेंड कर दूंगी। ओके मैम। अब आपको सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है कि एडवांटेजेस, 2 कॉमन इशू दैट हैव फेस्ड व्हेन इट कम टू डेटा एंट्री। उसमें ओनली आप ये लिखना, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, सिर्फ हेडिंग लिखना, एंड इट इज एरर प्रोन। ठीक है, पहले आपको क्या लिखना है, देयर आर 2 कॉमन इश्यूज। मैम आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है, टाइम कंज्यूमिंग एंड सेकंड एरर प्रोन। मैम हम्म, मैम ये आप स्टूडेंट पोर्टल पे भेजोगे? हाँ भेजूंगी ना। मैम उसके बाद ये सब मैम नहीं लिखना है। हाँ मैम जो ऊपर टेबल अभी गई थी मैम वो वाली बनानी है। नहीं, फिर इसके बाद सीधा ये एडिंग डेटा एंट्री फॉर्म ऑप्शन टू क्विक एक्सेस टूल बार वाला लिखना है। मैम आप है ना, मैम जो जो करना है मैम आपको है ना टिक करके फिर आप मैम PDF सेंड कर लेना। हाँ हाँ, मैं हाईलाइट किया हुआ सेंड करूंगी। ओके मैम। ये भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप्स लिखना नीचे वाले, डायग्राम नहीं बनाना है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम पहले वाले टेबल्स भी करनी है। नहीं, टेबल्स मत कर। मैम मैम जो जो करना है मैम वो आप हाईलाइट करके भेज दोगे? जो भी कर रही हूँ मैं हाईलाइट करके भेजूंगी, और जो डायग्राम बनाना है उस पे मैं टिक कर दूंगी। ओके मैम। ये सारे डायग्राम्स नहीं बनाने, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उतना ही लिखना है। ये मैम जो आप हाईलाइट कर लो वो लिखना है? वो लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना देना। तो ये फॉर्म में आगे की 4 लाइन ये डायग्राम, उसके बाद ये 2 लाइन, और इससे मैं सिर्फ हेडिंग 1 एंड 2, उसकी डिटेल नहीं लिखनी है। उसके बाद सीधा आपको हेडिंग डेटा एंट्री फॉर्म ऑप्शन टू क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें सिर्फ स्टेप्स लिखने, डायग्राम्स नहीं बनाने। और उसके बाद ये लास्ट में ये डायग्राम बनाना है क्विक एक्सेस टूल बार का। ओके मैम। ठीक है, तो ये मैं हाईलाइट किया हुआ सेंड कर दूंगी। ओके ओके मैम। ओके देन, होते मैम। गुड डे ऑल ऑफ यू। होते मैम। हैव अ गुड डे Okay, मैम। good day, take care all मैम of हैव अ you. नाइस डे मैम। Thank you, same to you.